हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज देख रहे हैं आप अपना फेवरेट चैनल आईएएस विद हरिमोहन। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ चैप्टर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन माने नियंत्रण और समन्वय का एक नया पार्ट डिस्कस करूंगी और वो पार्ट है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सुनते ही थोड़ा सा डर लगता है। ऐसा लगता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है ये। हम पढ़ते थे तो हमें भी मुश्किल लगता था, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपके साथ बड़े ही सिंपल से तरीके से ये टॉपिक डिस्कस करूंगी और पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगा। देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है और वेटेज रखता है। आपने जब पेपर सॉल्व किए हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस भी अक्सर मिल जाता है देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको कि ब्रेन होता क्या है, ठीक है, और कैसे काम करता है। इससे ठीक पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम माने कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो सारी की सारी हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे कंट्रोल होती हैं, इन सबको कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, वहां था सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जब हमने सीएनएस के बारे में बात की थी तो हमने बताया था कि सीएनएस के दो हिस्से होते हैं जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ उसी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेन है उसके बारे में यहाँ पर समझाने जा रही हूँ। देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पिक्चर में आपको ब्रेन के इम्पोर्टेंट से पार्ट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको 4 मेन लोब दिखाई दे रहे होंगे। पूरे ब्रेन को 4 मेन लोब्स में बांटा गया है। मैं अभी सिर्फ उन लोब्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी, बाकी किसी भी पार्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी, आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लोब कौन कौन से हैं। फ्रंटल लोब जो फ्रंट में है, फिर पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। पूरे ब्रेन को इन 4 लोब्स में बांटा गया है। जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब हमारा किस काम में हेल्प करता है? जजमेंट है, फोरसाइट, पहले से पहले हम किसी चीज़ के बारे में जान जाते हैं और हमारे जितने भी वॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं उन सब के बारे में हमें ये हेल्प करता है। पेराइटल जो साइड से दोनों के दोनों लोब्स होते हैं वो हैं कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेजेस, राइट, किस तरीके से लैंग्वेज को हमें समझना है, किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करना है। टेम्पोरल लोब हमारा हियरिंग में हेल्प करता है और ऑसिपिटल लोब जो है वो बेसिक विजुअल रीजन है जो हमें देखने में मदद करता है। इसके अलावा और बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कॉर्टेक्स है, सेंट्रल कस दैट इज सल्कस है, ठीक है, सेंसरी कॉर्टेक्स है और ब्रेन स्टेम है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है। ये सब क्या है, कैसे काम करते हैं, चलिए आइए हम आज की इस क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि सीएनएस को 2 पार्ट में बांटा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और अभी हम ब्रेन के बारे में बताएं तो ब्रेन को खुद 3 पार्ट्स में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। बहुत सारी कंपटीशन की जो बुक्स आपने पढ़ी होंगी उनमें आप देखते हो कि आपको कुछ नए नाम दिखाई देते हैं। एक फ्लो चार्ट बन के आएगा जहां पर नाम लिखे होंगे प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन और रोम्बेंसिफेलॉन। तो देखिए दोस्तों, वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रेन का जो क्लासिफिकेशन है, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन होते हैं या फिर प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन या फिर रोम्बेंसिफेलॉन होते हैं। तो यहाँ मैं आपका क्लियर कट जो कंफ्यूजन है वो खत्म करते हुए बताना चाहूंगी कि अभी हमारी जब बॉडी वेल डेवलप्ड हो चुकी होती है, हम जन्म ले चुके होते हैं और नर्वस सिस्टम फुल्ली डेवलप हो चुका होता है, ब्रेन पूरा डेवलप हो चुका होता है, तब
इसी ब्रेन के जो 3 हिस्से होते हैं वो हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। लेकिन जब हम एम्ब्रियोनिक माने भ्रूणावस्था में होते हैं, उस टाइम पे अभी पूरी तरीके से ब्रेन नहीं बना होता और ब्रेन का जो काम है वो करती है न्यूरल कैनाल। तो वो न्यूरल कैनाल के जो पार्ट्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, जो आगे जाकर के फुल्ली डेवलप होने के बाद फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन बनेंगे। वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या कहलाते हैं? प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोमेंसेफेलॉन कहलाते हैं। आप यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है और हिंड ब्रेन क्या होता है, राइट। फोर ब्रेन जो ब्रेन का अपर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो सबसे ज्यादा पोर्शन कवर कर रही है ये स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम। सेरिब्रम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है पूरे ब्रेन का, तो सेरिब्रम आंसर आता है। ब्रेन की मेमोरी क्या है, तो सेरिब्रम आता है। अच्छा, जब हम कंप्यूटर से इसको कंपेयर करते हैं, ह्यूमन ब्रेन को कंपेयर किया जाता है अक्सर सीपीयू से, तो सीपीयू की जो मेमोरी है वो कौन सी होती है आपकी, रैम और रोम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इसकी परमानेंट वाली मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, जो आपकी परमानेंट मेमोरी है वो ब्रेन के केस में कौन सी आ रही है, सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम ढकी रहती है, या पूरा ब्रेन जो ढका रहता है वो किसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, क्रेनियम माने खोपड़ी के अंदर रहता है। और डायरेक्ट खोपड़ी के कांटेक्ट में सबसे पहला पार्ट जो ब्रेन का आया है वो भी सेरिब्रम आया। सेरिब्रम के बाद आप देख रहे हैं यहीं पर एक हिस्सा दिख रहा होगा आपको, थैलेमस, और थैलेमस के नीचे हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पर हमने सिर्फ हाइपोथैलेमस दिखाया है इस डायग्राम में। हाइपोथैलेमस के पास एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं हम क्या, मास्टर ग्लैंड। हिंदी में हम इसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। यही हमारी क्या है, मास्टर ग्लैंड होती है, जो बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, बाकी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को अपने अपने हार्मोन्स रिलीज करने के लिए ऑर्डर की फॉर्म में हार्मोन देती है। इसके बाद जब इससे ऑर्डर मिलता है तो बाकी सारी ग्लैंड्स अपना अपना रिस्पेक्टिव हार्मोन सिक्रीट करती हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं, सोचना है, देखना है, सुनना है, आपकी बॉडी का जो 24 घंटे का मूवमेंट है कि 24 घंटे का साइकिल आप कैसे रेगुलेट करते हो, स्पेशली उसको बायोलॉजी में एक टर्म दी जाती है सिरकार्डियन मूवमेंट। वो सिरकार्डियन मूवमेंट इसी ब्रेन का कोई हिस्सा है जो कवर करता है या रेगुलेट करता है। फिर फोर ब्रेन के नीचे आता है हमारा मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन एक्सटेंड करता है पीछे की तरफ तक जाकर के, और मिड ब्रेन का ही एक हिस्सा होता है जिसको हम एक्विडक्ट कहते हैं। और ये एक्विडक्ट सीएफ क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ट्रांसफर करती है, कहाँ पर लेकर के जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। लास्ट पोर्शन इज हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन डिवाइडेड होता है किस किस में, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम में। जो कंफ्यूजन होने वाला पार्ट है, जिससे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो कौन सा है आपका, सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो देखिए, हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, एक मोबाइल में परमानेंट मेमोरी होती है, एक एक्सपेंडेबल मेमोरी होती है। तो सेरिब्रम एक तरीके से क्या है, परमानेंट वाली मेमोरी है, और सेरिबेलम जो भी हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सीखते हैं, लिखना, पढ़ना, चलना, साइकिलिंग करना, वो सब सेरिबेलम के थ्रू होता है। इन सबको कौन रेगुलेट करता है, सेरिबेलम रेगुलेट करता है। अब एक एक करके ब्रेन के तीनों पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मैंने मटेरियल आपके सामने लाई हूँ, कंटेंट आपके सामने लाई हूँ, वो ये है कि दोनों चीजें जो आज तक आप कंफ्यूज हो रहे थे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, या फिर प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेंसेफेलॉन, दोनों ही को आपके सामने कंपैरिजन के लिए समझाया है। जब ब्रेन फुल्ली डेवलप हो चुका होता है तब उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब आते हैं हम फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम, उसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस, राइट, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस।
हालांकि कई जगह आप देखेंगे कि हाइपोथैलेमस को फोरब्रेन का पार्ट नहीं बताया गया है, बट ये थैलेमस के जस्ट अटैच प्रेजेंट होता है, थैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए कई बार इसको फोरब्रेन के साथ कंसीडर कर लिया जाता है। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पोर्शन होता है और उसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी फर्दर पार्टीशन कौन कौन से हो गए? सेरिबेलम, सेरिबेलम मिस्टेक है यहाँ पर, सॉरी, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, राइट। सेरिब्रम पार्ट है किसका? फोरब्रेन का, और हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम। चलिए अब मैं कंपेयर करके बता रही हूँ आपको न्यूरल ट्यूब से, न्यूरल कैनाल से। न्यूरल ट्यूब जो कि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ब्रेन के जब पार्ट आएंगे प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेंसेफेलॉन, तो वो किसके हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रेन के पार्ट्स हैं। और फुली डेवलप्ड कंडीशन में जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है, तो पूछ लिया जाता है डायंसेफेलॉन किसका हिस्सा है, देन मेटेंसेफेलॉन किसका हिस्सा है, माइलेंसेफेलॉन किसका हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेंसेफेलॉन है वो आगे जाकर के फुल्ली डेवलप होकर के बनता है फोरब्रेन, मेसेंसेफेलॉन बनता है मिड ब्रेन और रोम्बेंसेफेलॉन बनता है आपका हिंड ब्रेन। प्रोजेंसेफेलॉन के फर्दर पार्ट्स हमने डिवाइड किए यहाँ पर, दैट इज टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन जो बनाता है वो सेरेब्रम को बनाता है और लेटरल वेंट्रिकल्स को बनाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टम क्या होता है ये थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड हमसे जानकारी जानना चाहते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ मैं आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस में डायरेक्ट डिस्कस कर सकती हूँ। यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कंटेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं। चलिए, डायंसेफेलॉन से डेवलप होने वाले पोर्शन कौन कौन से हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। रोम्बेंसेफेलॉन ने जन्म दिया किसको? मेटेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन, ठीक है। मेटेंसेफेलॉन से बना आपका पॉन्स, सेरिबेलम और जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसकी फोर्थ वेंट्रिकल्स। देन उसके बाद में माइलेंसेफेलॉन बनाया मेडुला ऑब्लांगेटा को। ये देखिए, ये कंपैरिजन आपके सामने आया। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी क्या है? न्यूरल ट्यूब है, और न्यूरल ट्यूब में प्रोजेंसेफेलॉन क्या बना? फोरब्रेन बना, राइट। मेसेंसेफेलॉन क्या बना है? मिड ब्रेन बना है, और रोम्बेंसेफेलॉन बना है वो क्या बना है? हिंड ब्रेन बना है। प्रोजेंसेफेलॉन के फर्दर दो हिस्से कौन कौन से हैं? टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन, ठीक है। मेसेंसेफेलॉन का फर्दर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। देन इसके बाद में हम रोम्बेंसेफेलॉन की बात करते हैं, तो मेटेंसेफेलॉन, माइलेंसेफेलॉन, ये दोनों किस किस को जन्म देंगे? पहले वाला जो है मेटेंसेफेलॉन वो पॉन्स और सेरिबेलम को जन्म देगा, और माइलेंसेफेलॉन जो है वो किसको जन्म देगी? आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा को। ये हमने यहाँ पर ब्रेन को डेवलप होते हुए दिखाया है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। चलिए, अब तक तो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो चुकी होगी बिल्कुल। अब मैं बता रही हूँ कि फोर ब्रेन क्या होता है। पहले वाला ब्रेन का जो हिस्सा है, अगर मैं ब्रेन की स्लाइसेस काटने लगी तो जो अपर स्लाइस आई वो क्या है? वो फोर ब्रेन कहलाती है। फोर ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा रीजन जो कवर करती है वो कौन सी है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। देन उसके बाद में आपका सुप्राकियास्टमैटिक न्यूक्लियाई, स्ट्रिएटम, कॉर्पस कैलोसम और थैलेमस, ठीक है। हम एक एक को बता रहे हैं आपके सामने। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो सबसे ज़्यादा रीजन होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हमने बोला द आउटर बार्क दैट कवर्स द फोर ब्रेन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। यू हैव जस्ट कंपेयर्ड दिस पार्ट विद दी किसके साथ में? CPU ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो यहाँ पर हमारी क्या होती है? मेन प्रोसेसिंग का काम होता है। इसके बाद सेकेंड पोर्शन में हम चले, ये जो पूरा आपका पोर्शन था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, राइट। जो न्यूरॉन, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर माइलिन की शीट होती है, और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर माइलिन की शीट नहीं होती है। और यहाँ पर
दो तरीके का पोर्शन वो बनाते हैं, एक व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, जिनके ऊपर माइलिन की शीट होती है, ग्रे मैटर जिनके ऊपर नहीं होती है, व्हाइट मैटर। यहाँ सेकंड पोर्शन मैंने बोला कॉर्पस कैलोसम, फर्स्ट मैंने बोला आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम ये वाला जो पोर्शन है जो किसको, कॉर्टेक्स को अलग कर रहा है बाकी रीजन से। तो यहाँ बोला अ बंडल ऑफ नर्व्स फाइबर्स दैट कनेक्ट द लेफ्ट एंड राइट हेमीस्फीयर ऑफ द ब्रेन। अच्छा, एक चीज है जो इस डायग्राम में थोड़ी कम दिखाई दे रही है, ये जो ब्रेन के अपर वाला पोर्शन है ये दो आधे गोलों में बटा हुआ होता है। तो आधे गोले को हम क्या नाम देते हैं, हेमीस्फीयर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों हेमीस्फीयर अपर और लोअर वालों को क्या कर रहा है, साथ ही साथ में लेफ्ट और राइट वालों को कनेक्ट कर रहा है। देन फिर हम चलते हैं किसके पास में, स्ट्रिएटम। स्ट्रिएटम किसके साथ में, स्ट्रिएटम और मिलकर के टुगेदर विथ दैट इज सब्सटेंशिया निग्रा इन द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के एक हिस्से के साथ मिल करके क्या करती है, स्मूथ इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट को शुरुआत करती है, राइट। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, जो सॉफ्ट मूवमेंट्स होते हैं उनको इनिशिएट करता है। अब यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस के जस्ट बिलो, हाइपो माने नीचे, थैलेमस के जस्ट नीचे जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हालांकि पिट्यूटरी को हमने कहा कि वो मास्टर ग्लैंड होती है, लेकिन पिट्यूटरी को भी काम करने के लिए ऑर्डर की फॉर्म में जो हार्मोन देता है वो भी हाइपोथैलेमस देता है। तो इस तरीके से ये एंडोक्राइन में भी रोल प्ले करता है। देन और काम सुनिए, सोचने का काम ये करता है, मूड स्विंग होने का काम हाइपोथैलेमस करता है, भूख और प्यास का जो सेंटर है वो भी हाइपोथैलेमस है। हमें भूख लगती है तो उसके लिए सिग्नल भी हमें हाइपोथैलेमस देता है, राइट। फीलिंग ऑफ फुल, हमारा पेट भर गया, ये भी हमें कौन बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, बहुत सारे काम करता है। मल्टी टैलेंटेड पार्ट है ये, है ना। एक तो ब्रेन वैसे ही टैलेंट, और ब्रेन का भी जो मल्टी टैलेंटेड पार्ट है वो कौन है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इसके अलावा और जो पार्ट हमने यहाँ पे बताए थे दैट इज थैलेमस, सेप्टम, एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस। देखिए इन सब के बारे में हम आपसे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बात करेंगे। फिर हमने कहा कि इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ब्रेन के, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शन इज forebrain. Store information in the form of memory, that is forebrain. Receive sensory impulse from the various parts of the body and integrate it. देखिए सबसे बड़े हमने बोला था कि हमारे कौन है, सेंस ऑर्गन, चुगलखोर, वो भी एसोसिएटेड होते हैं किससे, फोरब्रेन से। और ये जो हमारे चुगलखोर होते हैं ये कौन है, आईज, नोज, ठीक है। देन उसके बाद में आपके ईयर, स्किन, टंग, ये सब इंफॉर्मेशन पास ऑन किसको करते हैं, फोरब्रेन को। इसके बाद में यहां हमने बोला कि सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, ये भी किसके पास है, फोरब्रेन के पास। तो फोरब्रेन बहुत अच्छे खासे काम करता है। चलिए फिर हम आते हैं किसके पास में, मिड ब्रेन के पास में। हालांकि मैंने आपको बताया कि मिड ब्रेन बहुत बड़ा तो नहीं होता लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होता है। इसके पास गिने चुने हिस्से होते हैं। एक तो यहाँ पर 4 पार्ट एक साथ एसोसिएटेड होते हैं और उनको बोलते हैं हम कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। देन इसके बाद ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी डक्ट है जो कौन सा फ्लूइड लेके जा रही है, CSF। द CSF स्टैंड्स फॉर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो माने यहाँ से आने वाला और स्पाइनल माने जो कहाँ जाएगा, फर्दर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, राइट। तो ये पूरी कनेक्टिविटी बता रही है किसी भी ब्रेन के किसी भी पार्ट को, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ से जो डक्ट होती हुई जाती है, एक्विडक्ट जो होती हुई जाती है, वो कहाँ किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का। तो इसी वजह से अभी हम पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम। हमने पहले ही बिल्कुल जब हमारी स्टार्टिंग की स्लाइड थी वहां भी लिखा हुआ देखा था ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ज़्यादातर तो हिंड ब्रेन के पार्ट्स बनाते हैं, लेकिन साथ में जो एसोसिएटेड सबसे पहला रीजन है वो शुरुआत कौन करता है, वो है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन के पॉन्स और मेड्यूला
दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक तो मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन का पोन्स और मेड्यूला मिलकर के क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम बनाता है। सेरिबेलम इसका पार्ट नहीं है। तो हमने बोला मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, मिड ब्रेन का हिस्सा है, राइट। A canal called the cerebral aqueduct passes through the midbrain. Very important thing is this: the dorsal portion of the midbrain consists mainly of 4 rounded swellings or lobes, and these 4 swelling or lobes are further called corpora quadrigemina. It controls basically involuntary actions, right? तो अगर involuntary actions का नाम आता है तो हम उसमें midbrain और hindbrain दोनों को देते हैं, ठीक है। अब स्पेशल अगर बोला गया कि कौन सा फंक्शन है जो मिड ब्रेन करता है, तो हमने बोला कि प्यूपल के साइज का रेगुलेशन। अगर हम अचानक से कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमने पहले नहीं देखी है, कुछ भी विस्मय वाली चीज जब हमारे सामने होती है, तो हमारे जो प्यूपल है साइज बढ़ जाता है, डायलेट हो जाता है, वो भी यही करती है, अचानक है ये चीज। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, और भी बहुत सारे ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जिनको मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। चलिए अब आते हैं हम किस पे, हिंड ब्रेन पे। हिंड ब्रेन, ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन। कौन कौन से हिस्से हैं इसके, नंबर 1 इज पॉन्स, नंबर 2 इज मेड्यूला, एंड नंबर 3 इज दिस लाइकेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है, जिसे कहते हैं ना छोटा दिमाग है, मारते नहीं है मेरा ब्रेन के पीछे, छोटा दिमाग है ना, तो ये छोटा दिमाग कौन सा है, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम बॉडी का बैलेंस बनाता है। अगर यहाँ पे चोट लग जाती है, सेरिबेलम पे चोट लग जाती है, तो कई बार ऐसा होता है हम खड़े खड़े गिर भी जाते हैं, तो बैलेंसिंग का काम कौन कराता है, सेरिबेलम कराता है। इसी के चलते डांस करना है, खड़े होना है, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, साइकिलिंग करना है, ये सब कौन हेल्प करता है इसमें, सेरिबेलम हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हिंड ब्रेन के कितने हिस्से हैं, 3, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स। मैंने बोला सबसे पहला काम सेरिबेलम का, इट कंट्रोल्स द पोस्चर एंड द बैलेंस, प्रिसीजन ऑफ द वॉलंटरी एक्शन, जैसे पिकिंग पेन। अब मुझे पता है कि मुझे अभी पेन पकड़ना है और मुझे कौन सा वर्ड लिखना है, ये मैंने सीखा हुआ है। जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो कहाँ हैं, वो सेरिबेलम में स्टोर है। फिर आता हमारा मेडुला। मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग। और ये जो मेड्यूला है, मेड्यूला और पोन्स जब किसके साथ मिलते हैं, मिड ब्रेन के साथ मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। वॉमिटिंग सेंटर किसे बोला जाता है, मेड्यूला को बोला जाता है। चलिए अब आते हैं हम पोन्स के लिए। तो हमने बोला पोन्स क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके पास ही होता है रिदमिक सेंटर, जो रेस्पिरेशन में CO2 और O2 के एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। अब हमने कहा कि ये जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पोर्शन था तुम्हारा ब्रेन और हमारा ब्रेन, ये कैसे प्रोटेक्टेड रहता है, तो भगवान जी ने डिजाइन बहुत अच्छी बनाई हुई है, ठीक है। जितने भी सॉफ्ट पोर्शन है उन सबको हार्ड बोन के अंदर प्रोटेक्टेड रखा है। तो देखिए अब यहाँ क्या होता है कि ये जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है किसके अंदर, खोपड़ी के अंदर, क्रेनियम के अंदर। अब ब्रेन और क्रेनियम के बीच कुछ लेयर्स हैं जो ब्रेन की स्टार्टिंग बनाती हैं, और ब्रेन की इन मेम्ब्रेन्स को, इन लेयर्स को साइंटिफिक टर्म में मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो मेनिंजेस हैं ये 3 लेयर्स बनाती हैं। यहाँ पर कवरिंग जो है वो 3 लेयर की कवरिंग है। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है वो कौन सी है, वो ग्रीन कलर वाली लेयर है, जिसको नाम दिया जाता है ड्यूरा मैटर। बीच वाली जो पर्पल कलर की है उसे नाम दिया गया है अरेकिनॉइड मैटर, और अंदर वाली जो आपको येलो सी दिख रही है, पिंक सी दिख रही है, दैट पिंक इज इक्वल टू पिया मैटर। तो 3 लेयर कौन कौन सी होंगी, 1 इज द ड्यूरा मैटर, सेकेंड इज द अरेकिनॉइड, एंड थर्ड इज इनर मोस्ट इज पिया मैटर। और इसके बाद जो येलो सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये येलो सा पोर्शन कौन है, यहाँ से ये हमारा ब्रेन का हिस्सा है, और ऐसा वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, सेरिब्रम, राइट। कंफ्यूज नहीं होना, 4 ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम,
और हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम। मैंने बताया यहाँ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द फ्लूइड फिल्ड बलून विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड इज एनक्लोज्ड इन क्रेनियम, राइट, दैट इज क्रेनियम इज स्कल और ब्रेन बॉक्स। स्पाइनल कॉर्ड जो सीएनएस का दूसरा पोर्शन है, वो भी ऐसी ही किसी बोन से प्रोटेक्टेड रहता है और उसका नाम क्या है, वो पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। उस वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच एक खाली कैविटी है, जिस कैविटी के थ्रू क्या हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड निकल के जाती है और पूरी बॉडी को नर्व सप्लाई करती है। कल भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो कहाँ पर, वो ब्रेन टू हेड रीजन में नर्व सप्लाई करती हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी में नर्व सप्लाई करती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो टफ सा टॉपिक था, जिससे आपको डर लगता था, कुछ हद तक आपको समझ आया होगा। अभी हमने बताया आपके सामने कि पूरा ब्रेन कैसा है, कैसे काम करता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्टली इसका जो वर्किंग मॉडल है वो कैसे शुरू होता है, कहाँ जाता है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसके जो ब्रेन के सीएनएस के जो दो अल्फाबेट हैं वो कौन कौन से हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस से क्या जनरेट होता है, इम्पल्स, इशारा, ठीक है। तो देखिए पहले तो स्टिमुलस आया। स्टिमुलस किसको मिला, सेंस ऑर्गन को। सेंस ऑर्गन ने नर्व्स कौन सी भेजी, सेंसरी नर्व्स, कल आपने बोला देखी थी, सेंसरी नर्व्स होती हैं और मोटर नर्व्स होती हैं, और देन सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स थे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं और मोटर न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, इन दोनों के बीच जो कन्वे करने का काम करती है वो कौन से करते हैं, रिले न्यूरॉन्स करते हैं। चलिए सेंसरी न्यूरॉन्स किसके पास पहुंचे, सीएनएस के पास पहुंचे। सीएनएस ने पहले इन्फॉर्मेशन ली, डेटा इकट्ठा डेटा लिया और उसके बाद फिर उसको प्रोसेस किया और फिर किसमें कन्वर्ट किया, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर का सीपीयू करता है ना। मतलब इन्फॉर्मेशन ली, रिसीव की, प्रोसेस की, डिसीजन लिया गया और उसके बाद में रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। ये रिस्पॉन्स किसको दिया, मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर नर्व्स लेकर के आई, किसको दी, मसल्स को। अब जैसा भी काम है उसी के हिसाब से मसल्स ने अपने आप को क्या करा, रीअरेंज किया और फाइनली क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। तो ये थी हमारी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की कहानी। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ सबसे लास्ट पोर्शन डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें कुछ एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आपको लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ में आपको इसमें अपने आप को पार्टिसिपेट भी करा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, डायनसेफेलॉन इज एसोसिएटेड विथ। सबसे पहले देखिए सीधी सी बात है, फोर ब्रेन था। फोर ब्रेन में क्या था, प्रोजेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन का ही तो हिस्सा हुआ करता था टेलेंसेफेलॉन, राइट। तो इसने बोला टेलेंसेफेलॉन इज एसोसिएटेड विथ फोर ब्रेन, ऑप्शन सही है ए। लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन इज कवर्ड बाय, कौन है, सेरिबेलम। सेरिबेलम तो हिंड ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है, पीछे है छोटा सा लाइकेन जैसा स्ट्रक्चर। पॉन्स मेड्यूला, भाई सही आंसर है सेरिब्रम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हंगर इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज द आंसर इज हाइपोथैलेमस। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, ब्रेन का होता है किससे, क्रेनियम से। रिब केज से होते हैं लंग्स और वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड। दोस्तों अब टाइम आ गया जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का और बेल आइकन दबाने का। तो जल्दी से दबा दीजिए बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी आने वाली वीडियो का, और लाइक सब्सक्राइब बटन दबाते रहिए ताकि मैं आपके सामने इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं। दोस्तों अगर इसके अलावा आप चाहते हैं डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना अच्छे से, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए, जिसके लिए आप हमसे ट्विटर पे, फेसबुक पे, किसी भी तरह टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कॉल दे सकते हैं, हमसे किसी तरीके से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी तरीके की भी प्रॉब्लम है, आप किसी तरीके से नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई भी समस्या है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी ही है, तो उसके लिए बड़ा ही आसान सा तरीका है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और IAS विद हरिमोहन ऐप डाउनलोड करिए और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको मेरी समझ आई होगी। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।